फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंत्र क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंबशन क्या होता है। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जितने भी पिछले लेक्चर बनाया हूं, जाकर के आप उसे प्लीज देखें। उसके बाद ही ये नेक्स्ट लेक्चर को देखने का प्रयास करें, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ उसका डेफिनेशन बोर्ड पे लिख देता हूँ, इसलिए आप प्लीज उसका नोट्स बनाते जाएंगे फ्रेंड्स। और चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको देखने वाले हैं कि क्या हम आज को पढ़ाने वाले हैं आपको कंबशन क्या होता है, यानी दहन का क्या होता है। ये भी हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 ही है, जो कि इसमें हमको छोटा एक टॉपिक है जो कि हमको पढ़ना है, कंबशन क्या होता है, दहन क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम बताते हैं दहन क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बताना चाहते हैं कि दहन क्या होता है। तो देखिए, किसी पदार्थ को जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं, और उस पदार्थ को जलने के बाद क्या, उष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। समझ में आया? यानी कोई पदार्थ जल रहा है, जलने के बाद उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा, उसी को हम दहन कहते हैं। फाइनली एकदम सिंपल, यानी पदार्थ को जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। और इसमें उष्मा ठीक है फ्रेंड्स। तो किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं, और जैसे ही पदार्थ जलना प्रारंभ कर देती है, तो उसमें क्या, उष्मा तथा प्रकाश दोनों उत्पन्न होती है। जस्ट लाइक आपका ये क्या है, कंबशन, इसी को बोलते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? अब ये है बात, ऐसी आती है कि सर अगर किसी भी पदार्थ को जलाना है, तो जलाने के लिए क्या होता है कि वो पदार्थ जलने लगता है, यानी कौन कौन सी ऐसी सामग्री चाहिए किसी पदार्थ को जलने के लिए। आप लोग बचपन में ट्राई किए होंगे कि जैसे कैंडल जल रहा है, ठीक है, कैंडल मान लीजिए कैसे जल रहा है, और कैंडल जलते समय उसको हम ग्लास से ऐसे ढक देते थे, तो कैंडल क्या हो जाता था, बुझ जाता। आखिर ऐसा होता क्यों था, क्या होता था उसमें कि कैंडल को जलाना अपना बंद कर देता था। अगर आप ऐसा नहीं किए हैं तो प्लीज क्या करेंगे कि एक कैंडल ऐसा जला लेंगे, छोटा सा कैंडल, और क्या करेंगे, जलते समय ऐसे ग्लास उसको सिर्फ ढक देंगे ताकि उसमें ऑक्सीजन अंदर ना जाए, और उसके बाद ऐसे ढकेंगे और उसके बाद हटाएंगे, तो देखेंगे कि आपका कैंडल जलता हुआ नहीं रहेगा, कैंडल आपका मिज जाएगा। तो फ्रेंड्स, वही चीज हम आज देखने वाले हैं कि क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जलने लगता है, क्या क्या चीज चाहिए कोई भी पदार्थ को जलने के लिए। तो देखिए, तो वही चीज हम अभी बता रहे हैं, यानी दहन की मुख्य 3 शर्तें हैं, यानी वो 3 पदार्थ इनको चाहिए जिसके कारण कोई पदार्थ जलने लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, 3 पदार्थ वो चाहिए जिसके कारण कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। तो क्या लिखेंगे हम फ्रेंड्स? अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दहन के मुख्यतः 3 शर्तें हैं फ्रेंड्स। कौन शर्तें हैं? कितने? 3 शर्तें हैं। पहला शर्त है फ्रेंड्स, पहला शर्त है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अगर मान लिया जाए कि आपको ये मार्कर जलाना है, तो सबसे पहले मार्कर होना चाहिए, यानी जो चीज भी, जिस पदार्थ को आपको जलाना है, सबसे पहले वो पदार्थ आपका उपस्थित होना चाहिए। तो पहला क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? पहला क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ये इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। दूसरा में क्या है? अगर कोई बच्चा पूछेगा सर दहनशील पदार्थ क्या था, तो मैंने अभी बताया ना, कुछ भी ऐसा पदार्थ जिसको आप जला रहे हैं ना, वही आपका दहनशील पदार्थ हो गया, ठीक है ना। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा है दहन
दूसरा क्या होगा फ्रेंड्स कि दहनशील पदार्थों के पोषक तत्वों की उपस्थिति। सर ये क्या होता है? जैसे कि मान लिया कि कोई, मान लीजिए मार्कर जलाना है, तो मार्कर जलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ये पोषक तत्व हो गया। और इसे जल्दी जलाना है तो अगर आप इसमें पेट्रोल डाल देंगे तो ये जल्दी जल जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया? पोषक तत्व हो गया किसी पदार्थ को जलाने के लिए, ठीक है। तीसरा हमारा क्या था फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने इधर लिख दिया है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगर ये तीन चीज आपके पास है तो आराम से किसी भी पदार्थ को आप जला सकते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर कभी ऐसा ना हो कि अगर आपके गांव में या अगल बगल में कभी आग लग जाती है, तो अगर आपको आग बुताना है तो तीन चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। या तो उसके पास से जो पदार्थ जल रही है, जैसे कि मान लिया कि मार्कर पे आग लग गया, अगर इस मार्कर भी यहीं पे रखा हुआ है, ये मार्कर जल रही, तो क्या करेंगे? पहले इसे छोड़ करके इसे बचाएंगे हम, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या करेगा? ये तो जलेगा नहीं, बस यही जल करके रह जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर मान लिया कि आपके अगल बगल में आग लग गया, तो आप क्या करेंगे? जो जो सामान पहले जलने वाला है, यानी क्या है, पहला देखा ना, दहनशील पदार्थों की उपस्थिति। जो जो पदार्थ दहनशील है, जो लग रहा है कि ये पदार्थ जल जाएगा, तो आप क्या करेंगे? उसे हटा देंगे, ठीक है, वहां से पहले हटा देंगे। तो वो एक पहला कंडीशन हो गया कि आग को आप फैलने से बचा सकते हैं। दूसरा आपका क्या है कि वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, क्योंकि कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। तो क्या करेंगे आप? वहां से ऑक्सीजन को हटा दे तो वो आपका क्या होगा? जलना बंद हो जाएगा। सर तो ऑक्सीजन को कैसे हटाएंगे? तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए एक हमारा क्या आता है, सिलेंडर आता है, देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें गैस भरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग फायर गैस बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं? उस फायर गैस को ऐसे आग पर ले जाते हैं और वहां से वो क्या करता है? ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है वहां से, यानी वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे फैला देता है, ऑक्सीजन हटा देता है वहां से। तो वो एक दूसरा कारण आपका हो गया। तीसरा कारण क्या है फ्रेंड्स? तीसरा कारण ये है कि आप क्या करें कि वहां से अगर आप चाहें तो वहाँ से आप क्या करेंगे कि पानी वगैरह डाल करके भी आप उसे बुता सकते हैं, क्योंकि अगर जनरली पानी से ज़्यादा कोई चीज़ बुझता नहीं है। या कंबल वगैरह से कोई बच्चा उच्चा ऐसे जल रहा है तो उस पर कंबल डाल देंगे ताकि ऑक्सीजन वहाँ नहीं उसको मिलेगा, तो इसलिए जलना बंद हो जाता है। तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पदार्थ है किसी भी चीज़ को जलने के लिए। पहला दहनशील पदार्थों की उपस्थिति, सब यहीं पे याद हो जाएगा, रटना नहीं है। दूसरा क्या है? दहनशील पदार्थ के पोषक तत्व क्या क्या उसको चाहिए जलने के लिए। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। सर ये ज्वलन ताप तीसरा कुछ समझ में नहीं आया। जैसे कि बच्चों मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसे जलाना है, तो जलाने के लिए तो पहला हम मार्कर की व्यवस्था कर लिए, इसका पोषक तत्व भी आ गया, अगल बगल में ऑक्सीजन वगैरह पेट्रोल भी इस पर डाल दिया, ठीक है। अब जलेगा कैसे? जब तक इसमें माचिस नहीं मारेंगे तो ये जलेगा नहीं, जलेगा ना। तो वही है ज्वलन ताप है, वही। सर ज्वलन ताप क्या होता है? तो जिस ताप को पाकर कोई पदार्थ जलने लगता है ना, वही ज्वलन ताप होता है, ठीक है। तो वो ज्वलन ताप की प्राप्ति आपको चाहिए। तो ये तीन चीज समझ में आया, दहन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात किया जाए कि सर दहन आखिर कितने टाइप्स के होते हैं, तो दहन आपका हम देख रहे हैं कितने टाइप्स के, तो मुख्यतः 4 टाइप्स के होते हैं। तो हम उन चारों टाइप्स के बारे में बताते हैं, पहले आप इतना उतार लेंगे। चलिए उन चारों टाइप्स के बारे में हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने इधर बोर्ड पे लिख दिया है कि दहन कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी दहन 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें से हमारा है फ्रेंड्स क्या है? रैपिड कंबशन, जिसको हम द्रुत दहन बोलते हैं। दूसरा हमारा स्लो डैश दिया यानी कंबशन यानी मंद दहन जिसको बोलते हैं। तीसरा हमारा है ऑटो कंबशन यानी स्वतः दहन। चौथा हमारा हो गया एक्सप्लोशन कंबशन यानी विस्फोटक दहन किसे कहते हैं। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि बारी बारी से हम सबको बता देते हैं और उसका हम डेफिनेशन बोल देंगे, आप उसे राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पहला हमारा क्या है कि रैपिड कंबशन किसे कहते हैं। सर रैपिड कंबशन क्या होता है? तो देखिए रैपिड कंबशन उसे कहते हैं ना जो क्या होता है, अल्प समय में कोई भी पदार्थ जलने लगता है। जैसे कि देखिए दहन की आप डेफिनेशन लिखिए, आप कैसा लिखेंगे? तो ये तो मैं समझा रहा था ना कि कोई अल्प समय में तुरंत यानी जलना प्रारंभ कर देता है, उसे हम रैपिड यानी द्रुत दहन करते हैं। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि दहन की वैसी प्रक्रिया, लिखिएगा आप लोग, दहन की वैसी प्रक्रिया जो अल्प समय में संपन्न होती है उसे हम लोग रैपिड कंबशन करते हैं यानी द्रुत दहन करते हैं।
तो सर एक आध दो एग्जाम्पल से बता दीजिए ना। जैसा कि आप लोग घर में खाना वाना बनाते होंगे, तो खाना बनाते समय आप लोग क्या करते हैं, गैस चूल्हा का इस्तेमाल करते होंगे, और जैसे ही गैस को नोक को ऑन करते हैं उसके बाद माचिस की तीली ले जाते हैं, तुरंत गैस जलना प्रारंभ कर देती है। यानी कितना कम समय में ना गैस जलना प्रारंभ कर देती है। कभी कभी तो क्या होता है कि सिर्फ तितकी से ही, यानी ऐसा चिंगारी निकलता उससे ही आपका गैस चलना प्रारंभ कर देती है। तो आपका वो क्या हो गया फ्रेंड्स, रैपिड कंबशन हो गया। चलिए अब दूसरा हम बात करते हैं स्लो कंबशन। देखिए ये स्लो कंबशन क्या होता है, तो देखिए दहन लिखिएगा, दहन की वैसी प्रक्रिया जो धीरे धीरे संपन्न होती है उसे स्लो कंबशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लो कंबशन यानी मंद दहन बोलते हैं। फिर से बोल दें, दहन की वैसी प्रक्रिया जो धीरे धीरे संपन्न होती है उसे हम मंद दहन कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये मंद दहन हो गया। सर एग्जांपल्स क्या होगा मंद दहन का, तो देखिए धीरे धीरे का मतलब, और पहला में क्या था अल्प, अल्प का मतलब बहुत कम समय लेगा जलने में, और धीरे धीरे का मतलब कि एकदम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ऐसे जल रहा है, तो आपका क्या हो गया मंद दहन। तो सर थोड़ा एग्जांपल्स दे दीजिए ना। जैसे कि देखिए हमारा ये बॉडी है, हमारा ये शरीर है, और हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हम कैसे लेते हैं, जैसा कि कोई खाद्य पदार्थ को हम अपने अंदर लेते हैं, खाते हैं, और वो खाद्य पदार्थ क्या होता है, खाद्य पदार्थ से हम लोग विटामिन एनर्जी को क्या करते हैं, ले लेते हैं, और वो एनर्जी हमारे शरीर में क्या करता है, काम करता है। और वही जो हमारे शरीर में काम करता है कितना स्लोली होता है ना, एनर्जी हमको देता है ना, ऊष्मा हमको देता है, वही काम हमारे शरीर में धीरे 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 होता है, इसीलिए इसको हम मंद दहन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे। एग्जाम्पल्स में आप ऐसे लिख लेंगे कि मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि वो खाद्य पदार्थों के द्वारा क्या करता है, लेता है। चूंकि ये क्रिया मनुष्य के शरीर में धीरे धीरे संपन्न होती है। अब वो एक तरह से दहन है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, एनर्जी बन रहा है ना, उष्मा हम लोग को बन रहा है, उष्मा का ही दूसरा रूप एनर्जी होता है, तो बन रहा है, इसलिए इसे मंद दहन करते हैं। यानी अब आगे चल करके आप देखें कि श्वसन को ही मंद दहन कहते हैं। श्वसन भी एक तरह से दहन का ही टाइप्स है, आगे चल के आप देखेंगे। ऑटो कंबशन क्या होता है फ्रेंड्स, यानी स्वतः दहन, नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, स्वतः दहन। यानी चलिए इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो चलिए लिखिए फ्रेंड्स, दहन की वैसी प्रक्रिया जो स्वतः जल उठती है उसे हम स्वतः दहन कहते हैं। दहन की वैसी प्रक्रिया जो स्वतः यानी खुद से जलना प्रारंभ कर देती है, उसमें हम कोई टेम्परेचर ताप नहीं देते हैं, उसे हम स्वतः दहन करते हैं। सर एग्जाम्पल्स बता दीजिए ना। तो ले लीजिए एग्जाम्पल्स क्या होता है। जैसे कि देखिए, जब श्वेत फास्फोरस का एक टुकड़ा ले लीजिए, श्वेत फास्फोरस का ऐसा टुकड़ा मिलता है, वो ले लीजिए। श्वेत फास्फोरस के टुकड़े को जब कार्बन डाइसल्फाइड में से घुला करके, उसको घोल करके बाहर आप निकालिएगा ना, ऐसे जैसे ही बाहर निकालिएगा और ऑक्सीजन के संपर्क में ऐसे आएगा तो वो तुरंत जलना प्रारंभ कर देता है। कभी कभी हम क्या थे, जिस समय हम छोटा थे ना, तो उस समय क्या हुआ था कि मतलब एक मदारी वाला आया था जादू दिखाने के लिए, और वो क्या किया कि फास्फोरस के टुकड़े को ऐसे से मतलब क्या किया, खेल में ऐसे से लपेट करके ऐसे रख करके तुरंत पानी मार दिया। पानी मारा तो बिना माचिस का ही जल गया। तो हम डर गए कि अरे यार ये तो फ्रेंड्स वो तुरंत जलना प्रारंभ कर दिया था। और देखिए बात ऐसी कि सबके पीछे एक ना एक साइंस छिपा हुआ है। अगर वो मैजिक जादूगर ऐसा करता है तो ये नहीं है कि उसके पीछे जादू है, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं तो हम उसको जादू मानते हैं, बट हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ साइंस छिपा हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए, इसलिए आदमी इंसान पढ़ता है ताकि हर एक चीज़ को अंधविश्वास से दूर रहे, हर एक चीज़ को जान सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा ये क्या है, तो स्वतः दहन तो हो गया। अब हम देखेंगे एक्सप्लोशन कंबशन क्या होता है, यानी नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, विस्फोटक दहन किसे कहते हैं। तो देखिए विस्फोटक दहन क्या है, तो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, आप लिखिएगा, दहन की वैसी प्रक्रिया, दहन की वैसी प्रक्रिया जो बाहरी प्रेशर के द्वारा संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्फोटक दहन कहते हैं। समझ में आया, दहन की वैसी प्रक्रिया जो बाहरी विस्फोटक, बाहरी प्रेशर के द्वारा, प्रेशर मतलब दाब, दाब के द्वारा संपन्न होती है उसे हम विस्फोटक दहन कहते हैं। ठीक है, जैसे में सर एग्जांपल में, तो एग्जांपल्स में हो गया कि आप कोयला के खदान में देखे होंगे कि बड़ा बड़ा कोयला खदान को ऐसा तोड़ने के लिए क्या हम बम का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेशर वाला बम ऐसे मारते हैं, मूवी वगैरह में देखे होंगे। तो वो क्या होता है, कोयला के खदान को ऐसा तोड़ता है, तो आपका हो गया बाहरी प्रेशर के द्वारा संपन्न होता है, विस्फोटक दहन कहलाएगा। अब दीपावली वगैरह में पटाखा छोड़े होंगे, आलू बम छोड़े होंगे, ऐसे करके मारते थे तो ब्रह्म से फटता है, तो वो भी आपका क्या है,
बाहरी प्रेशर के द्वारा संपन्न हो रहा है, उसमें क्या बल लग रहा है ना, दाब ऐसे लग रहा है, तब जा करके वो फट रहा है। तो आपका क्या हो गया एग्जाम्पल्स, विस्फोटक दहन का। तो आप ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिल देते हैं, बम का फटना, कोयला के खदानों में क्या होना, कोयला के खदानों में विस्फोट का होना, आपका क्या है, ये विस्फोटक दहन का एग्जाम्पल है। समझ में आया? तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा। और जिसमें से फ्रेंड्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ऑटो कंबशन, जिसको हम लोग स्वतः, सॉरी ये ऑटो नहीं, ये वाला आपका स्लो कंबशन, यानी जिसको हम मंद दहन बोलते हैं। ये मंद दहन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे चल करके एक प्रश्न निकलता है कि श्वसन को मंद दहन कहते हैं क्यों। क्योंकि देखिए श्वसन को एक्चुअली मंद दहन क्यों कहते हैं, तो हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि श्वसन को मंद दहन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, और हम लोग एनर्जी कैसे लेते हैं, जब बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को हम अपने शरीर में लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है कि ब्लड में जा करके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के पूरे शरीर में भ्रमण करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पोषक तत्व रहता है वो क्या करता है, शरीर अपना ले लेता है और बाकी अवशेष गैसेस को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और चूंकि ये प्रक्रिया शरीर में ना बहुत धीरे 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 संपन्न होती है, इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग श्वसन को मंद दहन कहते हैं। समझ में? मंद का मतलब ही होता है एकदम स्लो 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 काम करना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्या होता है कि चैप्टर पूरा एंड होता है, बाकी 2-3 हमारा पॉइंट्स जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट्स वगैरह क्वेश्चन इसमें अराइज होते हैं, तो हम लास्ट वीडियो एक लेकर के आ जाएंगे इसका, और उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे चैप्टर 1 समाप्त होता है और हम इसके बाद आपका टेस्ट लेना चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ इस पूरे चैप्टर को आराम से ध्यान से देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम पूछेंगे फ्रेंड्स आपका। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।